आज है भाई 10 दिसंबर, सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी होटल से निकल के जा रहा हूँ मैं सीधा माल रोड, क्योंकि रात में हमें कुछ सामान खरीदना था। DSLR का जो चार्जर है उसका पोर्टेबल सॉकेट नहीं था, जो होटल के सॉकेट उसमें वो लगा नहीं। रात ढूंढने की कोशिश करी थी, वो रात मिल नहीं पाया, तो अब सुबह उठ के पहले जा रहे हैं वो काम करने के लिए। पहले एक बार सॉकेट ले आते हैं, उसको चार्ज वार्ज पे लगा देंगे। कल तो ऐसा था कि बिल्कुल भी व्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी सही तरीके से, क्योंकि एनर्जी क्या कि जब वैसे नींद में भरा होता है ना बंदा, तो कुछ बोलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो आज सुबह मैं उठाऊँ पूरा सही एनर्जी के साथ में, तो अब करते हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफी और फिलहाल मैं हूँ शिमला के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरी हालत देख के अभी मैं बिना जैकेट वैकेट के घूम रहा हूँ, तो ये मैं सोचा कि ठंड नहीं है, ठंड है, मुझे ऐसी हरकतें करने की आदत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार पहले एक बार ऐसी बाहर निकल के घूम के आते हैं। तो बाहर निकल के पहले मैं घूम रहा हूँ, थोड़ा माल रोड तक घूम फिर के आएंगे, वो सॉकेट ले आते हैं। यहाँ से निकलने का प्लान है, शिमला नहीं घूमेंगे, शिमला से अलग जा रहे हैं पाराशर लेक के लिए। वैसे तो चार्जिंग के लिए सॉकेट खरीदने आए थे, लेकिन वो अभी शॉप ओपन हुई नहीं है, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जब इस तरफ आ गए हैं तो क्यों ना एक बार चर्च होकर आ जाते हैं, क्योंकि रात में नहीं आए थे और माहौल काफ़ी सही है। यहाँ का सनलाइट आ चुकी है अच्छी तरीके से और काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है फ़िलहाल। तो एक चीज़ बता देता हूँ, इस टाइम पे जब हम आए टूरिस्ट ना के बराबर बहुत कम लोग हैं। टूरिस्ट हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो फ़िलहाल देखते हैं अगर चर्च के अंदर जा पाते हैं तो। सुबह के नज़ारे देख रहे हो भाई, कितने सही दिखाई दे रहे हैं। सुबह तो देखो कहीं नज़ारे नहीं भी होते ना, तो भी नज़ारे दिखने लग जाते हैं। चर्च के सामने बैठा हूँ, तकरीबन 9:40 टाइम हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि जो शॉप है वो 10 बजे के आसपास खुलने वाली है और हम सोच रहे हैं कि एक बार अगर होटल से आ गए हैं तो जो सामान खरीदने के लिए आए उसे खरीद कर ही वापस जाए। तो फिलहाल मैं चर्च के सामने बैठा हूँ और चर्च के पास में ही लाइब्रेरी है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि लोग दूध सेकने के लिए बैठे हुए। हमें पता नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है यहाँ। तो जैसे ही लाइब्रेरी ओपन होने के लिए आई तो सारे लोग भीड़ लगा के दूसरी तरफ चले गए। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सारे स्टूडेंट हैं, वो शायद पढ़ने लिखने के लिए आए यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो अभी लाइब्रेरी ओपन होगी। हर जगह का अपना अलग सा कल्चर तो दिखाई देता है, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। जैसे हमारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने नहीं मिलती दिल्ली में तो वैसे ही तो हर जगह भीड़ दिख जाएगी। लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी खाली रहती है, लाइब्रेरी में इस तरह की भीड़ नहीं होती एंटर करने के लिए। तो फिलहाल अच्छा खासा सनलाइट आ रही है। चर्च के सामने बैठा हुआ, चर्च भी अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि चर्च के ओपन होने का टाइम भी 10 बजे है। 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे। मंडे टू सैटरडे जो चर्च है उसके ओपन होने का टाइम 10:30 बजे। तो चर्च भी अभी ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पे बाकी जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी क्लोज़ है। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, हमारा रीज़न भी है जल्दी आने का। हम लोग घूमने के हिसाब से नहीं आए थे, हम लोग इसलिए आए थे कि एक बार पहले जो अपना काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि होटल से चेकआउट भी करना है। यहाँ से सॉकेट लेके जाएंगे, DSLR को चार्ज करना है उसकी बैटरी को, और फिर उसके बाद में हमें मूव करना है पाराचर की तरफ। तो हमारा रास्ता लंबा है, अभी बस जितना टाइम हम लोग यहाँ पर हैं तो लेट ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर आगे जाके ऑप्शन नहीं है उस बैटरी को चार्ज करने की किस तरह से चार्ज करेंगे। इसलिए यहाँ से वेट करके ही थोड़ा चलना ठीक है। और वैसे भी जो नवेद है और जो हसन है वो होटल के अंदर अपना तैयार हो रहे हैं, तब तक हम लोग अपना ये काम निपटाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। 11:30 बजे का टाइम हो गया है और शिमला से चल दिए हैं, चेकआउट कर दिया है होटल से। मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, स्नोफॉल जैसे चांसेस भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम लोग अब निकल रहे हैं पाराशर लेक की तरफ। पाराशर लेक जाएंगे और टाइमिंग पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम लोग स्टे कहाँ करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि पाराशर लेक की तरफ जाएंगे, मंडी से पाराशर लेक, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर चलेंगे मनाली। तो ऐसा पॉसिबल है काफ़ी हद तक कि हम लोग ये जो अपना आज का ट्रैवल है मनाली जाके पूरा करेंगे, वहीं पे स्टे करेंगे और फिर मनाली से कल निकलेंगे किलोंग की तरफ या फिर सोलांग की तरफ। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया है और एक छोटे से होटल पर रुक गए हैं। सोच रहे हैं यार कुछ खा लें, क्योंकि हसन को कुछ ज़्यादा भूख लग रही है। उसने कहा हम तो थोड़ा सा लंबा खींच लेते, मेरा प्लान था कि तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। जिस जगह पर रुके हैं तो वहाँ से जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है।
यहाँ से नज़ारे मैं ये कहूँगा कि भाई शिमला से ज़्यादा बेटर है। अगर आप शिमला के माल रोड जाते हैं ना, वहाँ से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ से इतना अच्छा व्यू नहीं दिखेगा जितना अच्छा व्यू इस होटल की विंडो से दिखाई देगा। खाना वगैरह खा लिया है, आराम से अब चलेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया मैंने अभी, मैंने हल्का फुल्का ही खाया क्योंकि ड्राइव करते हुए परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी जल्दी निपट गए हम लोग यहाँ से। जब एक चीज़ बता देता हूँ, पीछे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे खाया है, यहाँ से जब व्यूज़ अच्छा है, लेकिन खाने के लिए यहाँ मत रुकना। व्यूज़ ठीक है लेकिन वो व्यूज़ यहाँ से भी दिख रहा है, फिर बाहर से भी बैठे बैठे व्यूज़ का एंजॉय करते हुए खाते तो अच्छा लगता है। खाना अच्छा होता तब, खाना अच्छा नहीं था। चाउमीन खाई थी, शाही पनीर और चाउमीन ठीक है, दाल सबसे सही चाउमीन थी। तो दाल मखनी, शाही पनीर और सिंपल रोटियाँ ली थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि सब कुछ ऐसे ही था। हम यहाँ से निकलते हैं और अब आगे देखते हैं कहाँ रेस्ट वेस्ट होगा। नवेद तो करे 4 बजे के आसपास कुछ खाएंगे पियेंगे। अब बाकी ये कोल्ड ड्रिंक तो पी रहा है। जो शिमला है, शिमला के अंदर तो व्यूज़ अच्छे नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, काफ़ी इधर उधर जगह घुमा हूँ तो शिमला में तो व्यूज़ अच्छे नहीं। लेकिन अगर आप शिमला से बिलासपुर की तरफ आ रहे हैं, मतलब मनाली वाली साइड को अगर आपने पकड़ा हुआ है, तो रास्ते में जो नज़ारे दिखाई देंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और खासतौर से एक जगह का नाम बता देता हूँ, यहाँ पे एक जगह है गलोग। ये सारे जो व्यूज़ जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे जो व्यूज़ हैं, ये व्यूज़ गलोग में हैं। गलोग जब आने वाला होगा तो उससे पहले व्यूज़ दिखाई देने लग जाएंगे, मेन गलोग, और उसको क्रॉस करने के बाद भी इतने अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, कल जो सफ़र था ना, कल काफ़ी ठंडा सा सफ़र रहा, कुछ अच्छे नज़ारे भी दिखाई दिए। लेकिन आज जब हम लोग चल रहे हैं तो आज जो पैटर्न है, जो हिल्स के पैटर्न है या जो ग्रीनरी वगैरह वो रास्ते में दिखाई दे रही है। तो आज का जो अपना पूरा डे है, मुझे ऐसा लग रहा है हैपनिंग सा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आधा दिन ऐसा बीत चुका है तो आगे भी मज़ा ही आएगा। तो इस तरह के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए तब हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे नवेद ने कहा कि यार रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए रुके हैं कि एक बार नज़ारा निहार लें, और उसके बाद में कुछ संतरे वगैरह रास्ते में ले लिए, संतरे यहाँ पे खाएंगे थोड़े से, और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। 3 बजने वाले हैं और ट्रैवल बहुत सही चल रहा है आजकल। लेकिन एक मसला हो गया है कि आज हसन की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, उसका सिर घूम रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। और नवेद के साथ भी यही सेम सीन है। नवेद का इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना, मोशन सिकनेस। पहाड़ी रास्ते हैं तो उसमें मोशन सिकनेस इन लोगों को फील करनी पड़ रही है। बाकी फ़िलहाल किसी जगह पे ब्रह्म पोखर करके कोई जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने रुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेस्ट करना था, कुछ करना था या कुछ खाना पीना था, लेकिन सर वगैरह इतना ज़्यादा घूम रहा है कि सिर घूमते घूमते हसन ने कहा कि यार अभी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा आराम वो करेगा, बाहर निकलेगा कार से। बाहर निकलने के बाद में जब अंदर बैठेंगे तो फिर सुकून से चलेंगे यहाँ से। इस तरफ आते आते एक चीज़ और हुई है कि गर्मी बढ़ गई है। उस तरफ जब हम शिमला की साइड से थे, वहाँ से चले थे तो ठंड, हवा में ठंड थी, उधर धूप थी लेकिन हवा में ठंड थी। यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा गर्मी फील हो रही है। और क्योंकि जी वगैरह मिचला रहा है तो उससे बचने के लिए, मेरा नहीं मिचला रहा, 2 बंदों को मिचला रहा है, उससे बचने के लिए भाई दूध वगैरह पी रहे। यहाँ पर कुछ खाना पीना नहीं है। आबिद भाई ने अपने लिए चाय बोल दी है, वो चाय पियेंगे और फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे आराम से। इस बार अब तसल्ली से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चलते रहेंगे तो मंडी तक ही पहुँच पाएंगे, और शाम में जो हमारा स्टे होगा वो मंडी के अंदर ही होगा। फिर पराशर के लिए कल सुबह निकलेंगे वहाँ से, मंडी से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि कार तेज़ चला रहे हैं तो सिर घूम रहा है, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं। एंजॉय करने आए तो एंजॉय उस हिसाब से ही करेंगे। कुछ वक्त पहले मनाली गए थे, तब भी हम लोग यहाँ रुके हुए थे मंडी के अंदर, फल खाए थे हम लोगों ने, और आज फिर यहाँ पर आ गए। और इसी को कहते हैं कि भैया दुनिया गोल है। तो अभी 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया है कुछ, और यहाँ से आगे जाने का प्लान है नहीं। पराशर की तरफ जाना था लेकिन नहीं जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे, आज स्टे करेंगे। बस अब होटल ढूंढना है कि कहाँ पर है, और होटल लेके वहाँ पे स्टे करेंगे। उसके बाद देखते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। और फिलहाल यहाँ पे खाते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके। वैसे तो अपने पास में ऑरेंजेस हैं, लेकिन कुछ सेब वगैरह और अमरूद वगैरह भी ले लेते हैं। और अब देखता हूँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ ढूंढूंगा। उसके बाद पहले तो होटल ढूंढना है, वहाँ पे सामान रखने के बाद में फिर देखेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है हम लोग। तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया, मंडी पहुँच गए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मंडी के अंदर स्टे करा है। इससे पहले कभी भी मंडी के अंदर कभी हम लोगों ने स्टे नहीं किया। और उसका रीज़न भी है क्योंकि हम लोगों ने पराशर लेक जाना है। पराशर लेक के अंदर 2-3 गेस्ट हाउस हैं, और वहाँ पे कुछ खाने वगैरह के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं है। तो हम लोगों ने यहीं पे मंडी में लोकल लोगों से पता किया था, तो उन्होंने ये सारी डिटेल दी। और मुझे भी नहीं लगता कि पराशर में कुछ था, मतलब मुझे ऐसा लगता था, इसीलिए मैंने चीज़ें पूछी थी। मैंने यहाँ लोकल लोगों से पूछा कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि पराशर जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग तकरीबन 5:15 बजे यहाँ पहुँचे थे।
तो फ्रूट मार्केट से जब हम लोगों ने फ्रूट्स परचेज़ किए, साथ में मैंने ये डिटेल भी ले ली थी। तो मंडी के अंदर पहली दफ़ा हम लोगों ने रूम लिया है, क्योंकि हम लोग जाते थे डायरेक्टली दिल्ली से मनाली, तो कभी सोचते नहीं थे कि मंडी में रुकना है। और अभी भी अगर मनाली जाना होता तो हम लोग मनाली ही जाते डायरेक्टली, क्योंकि अगर 5 बजे हम लोग यहाँ थे तो आराम से 9 बजे के आसपास हम लोग मनाली पहुँच जाते, वहीं स्टे करते। लेकिन पहले पराशर जाना है हम लोगों ने सुबह उठ के, और उसके बाद में मनाली जाना है, फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद में खाने के लिए जाएंगे। जो मंडी का बस स्टैंड है मेन, उस तरफ जाएंगे, या आसपास देखते हैं कहीं भी रेस्ट वगैरह मिल जाए। तो बस स्टैंड भी पास ही में है यहाँ से, तो बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और फिर देखते हैं रात में क्या मौज मस्ती चलने वाली है। क्योंकि आज तो पूरी तरीके से फ्री हैं, थके हुए भी नहीं है, फुल एनर्जी के साथ में। ऐसा लग भी नहीं रहा कि आज ड्राइव किया, क्योंकि कल जितना ड्राइव किया था और आज तो बहुत ही कम ड्राइव किया। और स्टार्टिंग भी कब की थी, हम लोग कब चले थे अभी? हम चले थे ऑलमोस्ट 11 बजे चले थे, और 5 बजे हम लोगों ने बहुत आराम से कार चलाते चलाते 5 बजे यहाँ पे आके रुक भी गए। तो आज ऐसे लगी नहीं कि ड्राइव किया। कभी जब मैं बहुत पहले लैंसडाउन गया था, तो उस टाइम पे मैंने शूट किया था कि बर्ड्स का ना चिर्पिंग साउंड आ रहा है, और यहाँ पर भी वही सेम साउंड है। यहाँ पे पेड़ नहीं है, तार पे बैठे हुए, तारों पे बैठे हुए शोर कर रहे हो, तो आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। मंडी के धनेरा बाजार के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, और लगातार पीछे जो बर्ड है ना, बर्ड बैठे हुए थे, और लगातार साउंड आ रहा है उनका, चिर्पिंग का साउंड। मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें देख के। लेकिन पता नहीं रात में क्यों करते हैं ये इतना शोर। दिन में तो नहीं सुनाई देती ऐसी चीज़ें, लेकिन रात में अलग ही शोर करते हैं ये। और यहाँ पे खाने के लिए कुछ निकले हुए थे, तो अभी मलाई चाप वगैरह तो खाली है। जो ज़िंदगी है बहुत शांत चल रही है पिछले 2 दिन से। आमतौर पे इस तरह के टूर मैंने करे नहीं है, पहली बार इस तरह के टूर कर रहा हूँ मैं, कि रात होने से पहले होटल ले लेते हैं, आराम से उसमें स्टे कर लेते हैं, और बहुत जल्दी खाना खा के फ्री हो जाते हैं। कल रात हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे शायद 9:30 बजे, होटल में वापस आ गए थे, और अभी बज रहे हैं सिर्फ 8:30। 8:30 बजे खाना वगैरह खा के आराम से होटल रूम में आ गए हैं। कुछ नहीं करने वाले हैं आज भी, कल की तरह ही रहा। आज फिर भी जो शुरुआत थी शिमला के अंदर से हुई थी, तो थोड़ा बहुत माल रोड पे इधर उधर घूम लिए थे, और चर्च वगैरह भी देख लिया था बाहर से, अंदर से नहीं। तो बस आज का जो व्लॉग है इसको यहीं करते हैं एंड। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। 10 तारीख का व्लॉग आज ही एंड, 11 तारीख को देखते हैं। कल मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई पराशर लेक क्योंकि जाने वाले हैं, तो पराशर लेक के अंदर आएगा अपने को मज़ा। और उसके बाद में फिर हम लोग जब मनाली की तरफ निकल जाएंगे या किलोंग की तरफ जाएंगे, अटल टनल को तो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे अगर स्नो भी रहता है तो कल का जो प्लान है वो कल अपना शुरू करेंगे। आज का ये जो व्लॉग है इसको यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कुछ अलग करते हुए। हेलो यार, मेरा नाम आरिफ सैफी है।